अरे बच्चे, तुम्हारा बाबा तुम्हें बहुत प्यार करता है। तुम्हारे मन में बहुत से प्रश्न हैं जिसका निराकरण करने आया हूँ। मैं तुमसे कहता हूँ, हमेशा श्रद्धा और सबूरी रखो। कभी किसी के साथ बुरा व्यवहार मत करो, हिंसात्मक व्यवहार मत करो, किसी के साथ छल और कपट मत करो। लेकिन इसका परिणाम क्या हो रहा है कि तुम्हारी जो अच्छाई है उसे लोग तुम्हारी कमज़ोरी समझने लगे हैं। यहाँ तक कि तुम्हारे स्वयं के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, वे इस भी जानते हैं कि ये जो है बाबा का भक्त है, क्योंकि बाबा ने इन्हें मना किया है हाथ उठाने को, सो ये हाथ नहीं उठाएंगे। और ज़्यादा ही ज़्यादा कर क्या सकते हैं सिवाय डांटने के और चिल्लाने के। हम तो अपना काम करते रहेंगे। उसी तरीके से कुछ जो बुरे लोग हैं वह भी ऐसा ही सोचते हैं और हमारी अच्छाई के बावजूद बार बार हमें पीड़ा पहुंचाते रहते हैं। इसका तात्पर्य क्या? और तुम हमेशा मुझे देखते हो, जब भी तुम्हारे साथ ऐसा होता है तुम कहते हो बाबा तुम ही संभालो। आज मैं ऐसे भक्तों के लिए जो मेरे कथन और वचन के अनुसार चलते हैं और जिन्हें जो तकलीफ़ होती है उनके लिए मैं एक कथा सुना रहा हूँ। उस कथा को सुनते ही तुम्हें सब समझ जाएगा प्यारे बच्चे। और ये जो दिक्कतें होती है ना तुम्हारे जीवन में, वह सारी जीवन की दिक्कतों को भी तुम बहुत अच्छे से संभाल लोगे। मैं कथा सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनो। और जिस दिन तुम उसे सुनोगे तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि तुम्हें अपने जीवन में क्या करना है। एक बात सदैव ध्यान रखना प्यारे बच्चे, मैं हमेशा जो कहता हूँ ना कि दूसरों को पीड़ा मत दो, तकलीफ़ मत दो, अपने मन से मत दो, किसी के साथ बुरा व्यवहार मत करो, कपट मत करो, अपने मन से मत करो, है ना। और बाकी जो दुष्टजन हैं वो तो अपनी फितरत छोड़ते ही नहीं। लेकिन ऐसे लोगों से कैसे निपटना है, इस चीज़ को इस कथा के माध्यम से सुनो। कुछ जो आजकल के हमारे जो बच्चे हैं बहुत बदमाश हैं, वो हमारी अच्छाई को दूसरे रूप में लेते हैं। लेकिन वो तो मेरे प्यारे बच्चों के बच्चे हैं, इसलिए उनको भी कैसे निपटना है उसको ध्यान से सुनो। क्या होता है कि बच्चे सोचते हैं बाबा ने तो मना किया है माँ पापा को, अब माँ पापा तो हाथ नहीं उठाने वाले, ज़्यादा नहीं बोलने वाले, क्योंकि साईं गुरु जी ने मना किया है। तब ऐसी स्थिति में क्या करोगे? वो बदमाशी पे बदमाशी, उद्दंडता पे उद्दंडता करते जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं उन्हें सिवाय डांट के और कुछ नहीं होगा। तो अब जो मैं कथा सुना रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो, तुम्हारी सारी उलझनें समाप्त हो जाएंगी, बच्चों से संबंधित भी और दुष्टजनों से संबंधित भी। एक बार एक गांव में एक संत आए। लकड़हारे लोगों की एक टोली थी। उसी गांव में एक क्षेत्र पे अपनी गैया चराते थे। लेकिन एक साइड था, वहाँ पे हमेशा एक टीले के ऊपर अपनी गैया और लोगों को भी वहाँ पर से दूर रहने को कहते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक बहुत दुष्ट सांप रहता था, बहुत दुष्ट। ना जाने कितने लोगों को काटा, कितने लोगों को क्षति पहुँचाई, कितनी गैया को मारा। इसलिए उस सांप के व्यवहार से तो सभी दुखी रहते थे और वे लकड़हारे सारे के सारे ग्रुप जो हैं उस टीले से दूर ही रहते थे। संत महात्मा जा रहे थे, उसी टीले साइड से होकर गुजर रहे थे। एक लकड़हारे ने मना किया, हे महानुभाव, हे संत, उधर से मत जाइए, वहाँ एक दुष्ट सर्प रहता है, उसका निवास है, वह किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता, सबको मार देता है। आप कृपया करके वहाँ नहीं जाएं, आप अपना रास्ता बदल लें। लेकिन संत तो संत थे, उनकी दिव्य महिमा अपरंपार होती है। वह संत उसी टीले साइड से गए। जब वे गए तो वह सर्प आया। संत सर्प को देख के मुस्कुराए, बोले जीवन में तुमने हमेशा लोगों को तकलीफ़ दी है, कभी खुशी भी दो, और दूसरों को तकलीफ़ देने से क्या मिलेगा, तुम अपने व्यवहार में परिवर्तन करो। सर्प ने संत को प्रणाम किया, उनसे प्रभावित हुआ और संत की बात जो है माननी चाहिए। संत बोले तुम अपने स्वभाव में परिवर्तन करो, किसी को कष्ट मत दो, और मैं जब आऊँगा तब तक के लिए अपना व्यवहार बदल लो। अब सर्प ने संत को गुरु माना। संत चले गए।
सर्प उनके कथनानुसार कार्य करता गया। अब तो सर्प इतना अच्छा हो गया था कि लोगों को ना काटता था, उसकी दुष्ट प्रवृत्ति भी अच्छी हो गई थी और यहाँ तक कि वह भोजन हेतु भी कीड़ों मकोड़ों को नहीं खाता था। फल फूल और पत्तों से ही भोजन कर लिया करता था और अपने बिल पर रहता था। परिस्थितियाँ ये हो गई कि जो लकड़वारे, जो गांववासी, जो गाय उनसे डरते थे, अब वे उसे मारने लगे, प्रताड़ित करने लगे। खूब मारे, गाय ने भी खूब रौंदा, लेकिन उसने अपने गुरु को वचन दिया था सर्प ने, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। और धीरे धीरे वो एकदम अधमरा सा हो गया, असहाय सा हो गया। लेकिन फिर भी उन्हें अपने गुरु को वचन दिया था और गुरु के लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था। तो फिर एक दिन, अब सर्प बहुत मलिन अवस्था में हो गया था, पुष्प फूल सब खाता था, धीरे धीरे अपनी जो बिल है उसमें रहता था और अपने गुरु की लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था। एक बार उसके गुरु जो है वो लौटे, वो आया, प्रणाम किया, उसमें बहुत ही शांति थी और उसकी ऐसी अवस्था देखकर उसके गुरु बोले, अरे तुम्हें ये क्या हो गया, तुम्हारी ऐसी क्यों अवस्था हो गई, क्या हुआ तुम्हारे साथ। उसने सब बताया कि जितने भी गांव वाले हैं उसने उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, गाय ने और जो लकड़हारे उनसे डंडे से पीट पीट कर उसे मारे, उसने लोगों को काटना छोड़ दिया उसके बावजूद। लेकिन धीरे से संत फिर उन्हें देख के मुस्कुराए, बोले तुमने उसका विरोध क्यों नहीं किया। बोले प्रभु आपने ही तो मना किया था मेरे लौटने आते तक जो है तुम अपने स्वभाव को परिवर्तित करो, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। तब फिर उस साधु ने कहा, मैंने तुम्हें डसने को मना किया, मैंने तुम्हें किसी को कष्ट पहुंचाने को मना किया। स्वयं से तुम पहले क्या करते थे, दुष्ट प्रवृत्ति के थे, लोगों को जानबूझकर मारते थे, लोगों को डसते थे, इसलिए मैं तुम्हें मना किया, लेकिन तुम्हें आत्मरक्षा के लिए मना नहीं किया। अगर कोई दुष्ट बार बार तुम्हें प्रताड़ित कर रहा है तो तुम फुफकार के उसे डरा तो सकते हो, तुम्हारे पास वो शक्ति है, तुम्हारी जो फुफकार है उससे ही वो तो बहुत डर के तुमसे दूर हो जाएगा। लेकिन तुम अपने ऊपर अन्याय और अत्याचार करते रहे, सहते रहे, ऐसा नहीं करना है। तुम्हें बहुत शांति से, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि दूसरों को अपने मन से प्रताड़ित मत करो, दूसरों से साथ ना कपट करो, ना घृणा करो, ना वैमनस्य करो। परंतु यदि कोई बार बार तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है तो संत बोले तुम तो सर्प थे, तुम्हारे पास एक और शक्ति थी, वो थी फुफकार के डराने की। तुम चाहते तो तुम्हारी एक ही फुफकार से वो सारे के सारे दुष्ट लोग जो है तुमसे दूर हो जाते और डर जाते। तो सदैव ध्यान रखो और इस कथा और इस कहानी से तुम अपने जीवन में सीख लो। अच्छा प्यारे बच्चे, अब चलता हूँ, बहुत जल्दी तुम्हारे पास एक और संदेश लेकर बहुत जल्द आऊँगा। एक बात सदैव ध्यान रखना, तुम्हारा साईं सदैव तुम्हारे साथ है। जीवन की कोई भी उलझन हो, मेरे संदेशों को सुनो और उसे आत्मसात करो।